और अब रुख करेंगे कुछ कौमी खबरों का। नवाब मलिक आज सुबह 9 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। समीर वानखेड़े का विजिलेंस टीम के सामने 4 घंटे तक हुआ बयान दर्ज। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक का इल्जाम, बीजेपी लीडरों के मंशियात फरोश से ताल्लुकात। फडणवीस के मंशियात फरोश के साथ ताल्लुकात की होनी चाहिए जांच। फडणवीस ने नवाब मलिक के इल्जामात को करार दिया मुज़हिर-खेज़। आज आएंगे ज़िमनी इंतखाबात के नतायज। 15 रियासतों की कुल 30 असेंबली और 3 लोकसभा सीटों पर हुए हैं ज़िमनी इंतखाबात। कई मायनों में है अहम ज़िमनी इंतखाबात के नतायज। हिंदुस्तान में कभी मुस्लिम वोट बैंक न था और न रहेगा, हमेशा से हिंदू वोट बैंक था और रहेगा। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। त्रिपुरा में मुसलमानों पर हो रहे मुजालिम के खिलाफ मारूफ शिया आलिम-ए-दीन मौलाना कल्बे जवाद ने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला को लिखा खत। मुस्लिमों के लिए इंसाफ का क्या मजलूमों के लिए इंसाफ का क्या मुतालबा। कई शहरों में तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज। मरकजी वजीर अखिलाती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने सफरे हज 2022 के लिए हज एप्लीकेशन किया लॉन्च। ऑनलाइन फॉर्म दस्तयाब, 31 जनवरी तक दाखिल किए जा सकेंगे फॉर्म। मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी की रुकी हुई ग्रांट जारी। न्यूज 18 उर्दू की खबर के बाद 90 लाख रुपए की ग्रांट हुई जारी। सफरे हज 2022 के फॉर्म की तारीख का ऐलान होते ही मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी ने आज़मीन हज के लिए फॉर्म दाखिल करने का सिलसिला कर दिया है शुरू। हज 2022 को पूरी तरह से ऑनलाइन रखा गया है। इसके साथ ही मरकजी हज कमेटी की जानिब से इस मौके पर आज़मीन हज को हज मोबाइल ऐप की सहूलत भी फराहम करने का फैसला किया गया है। मध्य प्रदेश की यौम तासीस के मौके पर भी बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान इल्जाम की सियासत जारी है। यौम तासीस के मौके पर हुकूमत और बीजेपी के जरिए खुद कफील मध्य प्रदेश का नारा देते हुए जहां प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है, वहीं साबिका कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी को निशाना भी बनाया जा रहा है। जयपुर में मदरसा पैरा टीचर्स समेत तमाम पैरा टीचर्स का शदीद एहतजाज। मुस्तकिल करने की मांग को लेकर तामुर भूख हड़ताल की शुरुआत। गैर रस्मी बातचीत के दौरान सीएम उद्धव का मुस्लिम रिजर्वेशन पर अहम तबसरा। कहा, मुस्लिम रिजर्वेशन पर मरकज को करनी चाहिए पहल, उसके बाद हम बढ़ाएंगे आगे कदम। त्रिपुरा में अक़लियती तबके पर तशद्दुद के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। बजरंग दल और VHP पर पाबंदी का मुतालबा। शरपसंदों का साथ देने वाली पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग। औरंगाबाद में लोक विकास परिषद ने त्रिपुरा में अमन और अमान की बरकरारी में नाकाम वज़ीर दाखिला अमित शाह से फौरी इस्तीफा देने का किया मुतालबा। वहीं बजरंग दल और VHP पर पाबंदी आयद करने की मांग की है। लोक विकास परिषद की जानिब से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू एहतजाजी धरना दिया गया। त्रिपुरा फसाद मामले पर जय सिनोधान संगठन का एहतजाजी मुजाहरा। अमरावती जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा। फिरका परस्तों पर कार्रवाई की मांग। मजहबी मकामात को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई का मुतालबा। मुंबई कर्नाटक खित्ते को दिया जाएगा कितवर कर्नाटक का नाम। बेंगलुरु में एक तकरीब से वज़ीर आला बोमोई ने किया ऐलान। इससे कबल हैदराबाद कर्नाटक का नाम किया गया था तब्दील। कर्नाटक की सियासत के लिए आज का दिन काफी अहम। आज संघी और हांगल असेंबली हलकों के नताइज का होगा ऐलान। कांग्रेस, बीजेपी और JDS तीनों पार्टियों के लिए अहम दिन। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 12,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज। वहीं कोरोना से 251 लोगों की हुई मौत। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 12,514 नए केसेज आए सामने। साथ ही मुतासिर अफराद की तादाद बढ़कर 3,42,85,814 हो गई है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 809 नए केसेज आए सामने। वहीं कोरोना से 10 लोगों की हुई मौत। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत गुज़िश्ता कल 41 लाख से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक 1,06,79,85,887 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर सीएम योगी का पलटवार। कहा, तकसीम करने वाली जहनियत हुई उजागर। जिन्ना का पटेल से मुआवजा शर्मनाक, माफी का किया मुतालबा।
एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, इस बार नहीं लड़ेंगे असेंबली इंतखाबात। राष्ट्रीय लोकदल के साथ इत्तेहाद तय, बस सीटें शेयरिंग पर बातचीत होना बाकी, छोटी पार्टियों के साथ कर रहे हैं इत्तेहाद। त्रिपुरा में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत के खिलाफ मारूफ शिया आलमदीन मौलाना कल्बे जवाद ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को लिखा खत, मजलूमों के लिए इंसाफ का किया मुतालबा। त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद का मामला, मुस्लिम तंजीमों ने इलाहाबाद में किया एहतजाजी मुजाहरा, त्रिपुरा में आबादी को तहफ्फुज देने का किया मुतालबा। अलीगढ़ में एक मुस्लिम नौजवान को शरपसंदों ने किया जदोकूब, नौजवान को मजहबी नारे लगाने पर किया मजबूर, पुलिस ने 2 अफराद को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कौमी सदर शिवपाल सिंह यादव परिवर्तन यात्रा लेकर अलीगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मौजूदा वक्त में चल रहे जिन्ना तनाज़ा पर कहा कि हम अशफाकुल्लाह खां, एपीजे अब्दुल कलाम और वीर अब्दुल हमीद को जानते हैं, बाकी किसी को नहीं। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज इलाके में नगला खेम सिंह में एक फेरी लगाने वाले मुस्लिम नौजवान को जदोकूब करके मजहबी नारे लगाने पर मजबूर करने का मामला सामने आया है। नौजवान मोहम्मद आमिर को जख्मी हालत में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से काफी दिनों पहले किनारा कर चुके यूथ लीडर सैयद नाजिम अली ने परचम पार्टी ऑफ इंडिया का दामन थाम लिया है। परचम पार्टी ने सैयद नाजिम अली को सूबाई सदर की अहम जिम्मेदारी सौंप दी है। तीनों ज़राई कवानीन के खिलाफ किसानों के एहतजाज को 1 साल मुकम्मल हो गया है। किसान लीडर राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए मरकजी हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर 26 नवंबर तक उनके मुतालबात कबूल नहीं किए गए तो भारी तादाद में आंदोलन वाले मकामात पर किसानों के ट्रैक्टर पहुंचेंगे। गाजियाबाद लोनी कोतवाली के इलाके गिरी मार्केट कॉलोनी के करीब होटल ऑपरेटर अब्दुल सलाम को व्हाट्सएप कॉल करके बदमाशों ने 20 लाख रुपए तलब किए हैं। बदमाशों ने रकम न देने पर जान से मारने की धमकी दी। मुतासिर ने लोनी थाने में मुलजिम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। हापुड़ रेलवे स्टेशन पर एक धमकी आमेज खत मौसूल होने के बाद, जिसमें लश्कर तैयबा के नाम से कई रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और जिसमें कानपुर का नाम भी शामिल है। इसके बाद से कानपुर रेलवे स्टेशन पर 4 टीमों की चेकिंग की गई है। 1984 में सिख फसादात के मुतासरीन अपने अहले खाना को इंसाफ दिलाने के लिए मुसलसल आवाज उठा रहे हैं, जिसके बाद मौजूदा हुकूमत ने मामले की तहकीकात के लिए एसआईटी तश्कील दी और तहकीकात में तेजी दिखाई दी है। तकरीबन 2 साल पहले एसआईटी ने तहकीकात शुरू की, लेकिन कसूरवारों को अब तक सजा नहीं मिली है। जीका वायरस का पहला मरीज 10 दिन पहले कानपुर शहर में पाया गया था। तब से लगातार जांच का सिलसिला शुरू हुआ था और अब तक शहर के चक्री थाना इलाके के तहत पोखरपुर, श्यामनगर, तिवारीपुर से ज्यादा वायरस के 10 मरीज मिले हैं। आलमी एक्रोलॉजी डे के मौके पर इलाहाबाद में माहौलियाती तहफ्फुज मुहिम का आगाज किया गया है। फौज की शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से तारीखी कैंप बाग में अवामी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ तालीमी इदारों से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों बच्चों ने शिरकत की। मेरठ के हुमायूं नगर और मोमिन नगर के बाशिंदों ने भी 2017 में वोट देकर मेयर के लिए दलित लीडर सुनीता वर्मा का इंतखाब किया था, लेकिन जीतने के बाद गुज़िश्ता 5 वर्षों में सुनीता वर्मा जीतने के बाद से गायब हैं। परेशान होकर अब मकामी समाजी अफराद ने इलाके में मेयर के लापता होने का पोस्टर चस्पा कर दिया है। अलीगढ़ में बदमाशों के हुसूलों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एसएसपी अलीगढ़ की रिहाइशगाह के करीब से गुज़िश्ता शब बदमाश एक स्कूटी सवार कारोबारी से 5 लाख रुपए लूट कर लेकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने आज इस मामले का खुलासा करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गांधी मैदान धमाके के कसूरवारों में हैदर अली और नोमान अंसारी समेत 4 को फांसी की सजा, उमर कैदी और अजहरुद्दीन कुरैशी को उम्र कैद को 2 साल और एक को 7 साल की सजा। पटना में वज़ीर आला के जनता दरबार में ज्यादातर शिकायतें जमीन से जुड़ी एक फरियाद ने रो रो कर सुनाई। आप बीती जमीन माफिया दे रहा है बीवी के रेप की धमकी। कुशेश्वर स्थान और तारापुर असेंबली सीटों के लिए काउंटिंग आज, नतीजे पर बोले नीतीश, आवाम के फैसले का इंतजार।
पटना में जेडीयू एमएलसी और पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के खिलाफ सख्त मजम्मत की और मुतासर अफराद को जल्द अज जल्द मुआवजे की अदायगी का मुतालबा किया। बिहार में अकलियतों का फलाही काम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख्वाबों की तामीर है, ये कहना है बीजेपी तर्जुमान असफर शमसी का। शमसी के मुताबिक वज़ीर आला बिहार का सबका साथ सबका विकास की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं काम। पटना में छठ महापर्व की तैयारियों में अकीदतमंदों से लेकर इंतजामिया की टीम तक मसरूफ है। डीएम चंद्रशेखर सिंह खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। उन्होंने पटना के तमाम घाटों की मरम्मत करके हिफाजती निजाम को बहाल करने की हिदायत दी। आज होगी हुसैनाबाद जिमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती। सुबह 8 बजे से होगा वोटों की गिनती का आगाज। उम्मीदवारों की किस्मत का आज खुलेगा ताला। टीआरएस और बीजेपी ने कामयाबी का किया है दावा। तेलंगाना के मुख्तलिफ महकमों में खाली असामियों की भर्ती का मुतालबा। प्रगति भवन पर यूथ कांग्रेस कारकुनों का एहतजाज। केसीआर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की डिजिटल रुकनियत साजी मुहिम का हुआ आगाज। मेंबरशिप हासिल करने वाले हर शख्स को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाएगा। पीसीसी चीफ रविंद्र रेड्डी का बयान। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 121 नए केसेस दर्ज। 183 अफराद सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 55 नए मामले आए सामने। राजभवन में रियासत आंध्र प्रदेश की यौम तासीस तकरीब मुनक्किद। पट्टी श्री रामलू की खिदमात को पेश किया गया खराज अकीदत। रियासती गवर्नर ने आवाम को दी यौम तासीस की मुबारकबाद। बदवेल जिमनी इंतखाबात के वोटों की आज होगी गिनती। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। गुरुकुल स्कूल में होगी वोटों की गिनती। अमरावती की ताइद में किसानों की पदयात्रा जारी। किसानों की पदयात्रा को सीपीआई सीपीएम के अलावा मुख्तलिफ पार्टियों की ताइद हासिल। 3 दाल हुकूमत का फैसला वापस लेने का जगर हुकूमत से मुतालबा। ग्लासगो में बरतानिया के वज़ीर आज़म जॉनसन से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात। जॉनसन को COP T20 COP26 के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में कहा, हमने जो पेरिस इजलास में वादा किया था वो वादा हमने पूरा किया। बटलर की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी से इंग्लैंड सेमीफाइनल में। इंग्लैंड ने श्रीलंका को 26 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में बना ली है जगह। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।